दोपहर का समय, तपती धूप में जमीन अंगारों की तरह जल रही है। दूर तक सूखी जमीन के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कुएं का पानी खत्म हो चुका है, नदियां और तालाब सूख चुके हैं, पेड़ों के पत्ते मुरझा चुके हैं, जानवर बेजान पड़े हैं, पक्षी छांव की तलाश में पेड़ों पर बेसहारा बैठे हैं। गांव के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। गांव का मुख्य चौराहा, चौधरी महेश की हवेली के सामने ग्रामीण इकट्ठे हैं। सभी के चेहरे निराश और पसीने से सने हुए हैं। चौधरी जी, ये कैसी विपत्ति है? पानी के बिना हम कैसे जीवित रहेंगे? कुआं भी सूख गया, जानवर मरने लगे हैं। अल्लाह रहम करे। हम क्या करें राजू, बारिश हो तो पानी आए, यह सब कुदरत का खेल है जिस पर हमारा जोर नहीं। चौधरी जी, पहले कभी ऐसी गर्मी नहीं देखी। न खेतों में हरी भरी घास है, न तालाबों में पानी। अगर यही स्थिति रही तो गांव बर्बाद हो जाएगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोई न कोई रास्ता निकलेगा। तभी रामलाल, गांव के सबसे संपन्न जमींदार, अपनी हवेली के दरवाजे पर खड़ा तंज करते हुए मुस्कुरा रहा है। अब अल्लाह से मदद मांगो या जमीन पर बैठकर रोने लगो। मैंने पहले ही कहा था कि अपने कुओं पर ध्यान दो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी नहीं सुनी। अब भुगतना होगा। गांव वाले गुस्से से रामलाल को देखने लगते हैं। राजू की मुट्ठी कसकर बंद हो जाती है। रामलाल, तुम्हारी जमीनों में पानी है, लेकिन तुम किसी की मदद नहीं कर रहे। तुम्हें अल्लाह का डर नहीं है। यह दुनिया पैसों से चलती है, डर से नहीं। जिसके पास धन है वही राज करेगा। वातावरण में एक चुप्पी छा जाती है। दूर कहीं कोई कौवा प्यास की वजह से कांव कांव करता हुआ गिर जाता है। यह घमंड ज्यादा देर नहीं टिकेगा रामलाल, अल्लाह सब देख रहे हैं। गांव वाले नाउम्मीदी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। सभी के दिलों में एक ही सवाल है, क्या सच में कोई उम्मीद बाकी है? रात का समय, आसमान पर तारे कम और धूल ज्यादा है। चांदनी भी मध्यम पड़ चुकी है। गांव के कई घरों में चूल्हे ठंडे पड़े हैं, क्योंकि पानी के बिना खाना पकाना भी मुश्किल हो गया है। कुछ लोग अपने घरों के बाहर चारपाइयों पर लेटे गर्मी की तपिश सह रहे हैं। राजू अपने दोस्त शामू के साथ एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है। राजू, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। बचपन में हम यही गर्मी सहते थे, लेकिन तब तालाब में पानी रहता था, खेत हरे भरे होते थे और रात को ठंडी हवा बहती थी। अब तो सब कुछ जैसे खत्म हो रहा है। यह सब हमारे कर्मों का नतीजा है शामू। हमने अपनी जमीनों का ख्याल नहीं रखा, अपने कुओं को नहीं संभाला, और अब जब मुसीबत आई है तो सब बेबस हो गए हैं। लेकिन हम कुछ तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बारिश हमारे बस में नहीं। पानी जमीन के अंदर सूख चुका है और रामलाल जैसे लोग हमें मरने के लिए छोड़ चुके हैं। इतने में बाबा जी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ते हैं। निराश मत हो बेटा, अल्लाह इम्तिहान जरूर देता है, लेकिन हल भी वही देता है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन बाबा जी, हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास न पानी है, न खाने को कुछ, और जानवर भी मर रहे हैं। पानी जमीन के अंदर छिपा होता है बेटा। अगर पुराने कुएं सूख गए हैं तो शायद हमें नया कुआं खोदना होगा, और अगर सब मिलकर कोशिश करें तो रास्ता निकल सकता है। राजू के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण जागती है। हाँ बाबा जी, अगर सब मिलकर काम करें तो हम पानी ढूंढ सकते हैं। हमने पहले कभी यह कोशिश ही नहीं की। लेकिन इतनी कठिन जमीन में नया कुआं खोदना आसान नहीं। मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। अगर हम मिलकर काम करें तो ये हो सकता है। राजू खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में एक नई रोशनी है। तो फिर हम कल से काम शुरू करेंगे। मैं गांव के सभी युवाओं को इकट्ठा करूंगा। हम मिलकर नया कुआं खोदेंगे। यह कहते हुए वह शामू के साथ गांव के दूसरे युवाओं को बुलाने के लिए निकल पड़ता है। कहीं दूर से गरज की हल्की सी आवाज आती है, जैसे आकाश ने उनकी उम्मीदों की गवाही दे दी हो। अगली सुबह राजू और शामू गांव के युवाओं को इकट्ठा करने निकल पड़े। चौधरी महेश की हवेली के सामने एक भीड़ जमा है। बाबा जी, संदरी, गांव के कुछ बुजुर्ग और किसान सभी मौजूद हैं। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। अगर अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है तो हमें खुद पानी के लिए मेहनत करनी होगी। हम एक नया कुआं खोदेंगे। लेकिन राजू,
क्या हमें यकीन है कि वहाँ पानी मिलेगा? बेटा, पानी जमीन के अंदर होता है, बस सही जगह खोदने की जरूरत है। हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि पुरानी नहर के पास जमीन नरम थी, शायद वहीं पानी हो। बाबा जी सही कह रहे हैं। अगर तुम सब यह काम करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने कुछ मजदूर भेज सकता हूँ। धन्यवाद चौधरी जी, लेकिन हम सब खुद भी मेहनत करेंगे। यह हमारे गांव के अस्तित्व की लड़ाई है। संदरी, जो अब तक चुप थी, आगे बढ़ती है। हम औरतें भी पीछे नहीं रहेंगी। हम पानी लाने की व्यवस्था करेंगी, खाना बनाएंगी, ताकि तुम सब आराम से काम कर सको। यही हिम्मत चाहिए थी संदर। पूरा गांव एक नई उम्मीद के साथ कुआं खोदने की तैयारी में जुट जाता है। दूसरी ओर कुआं खोदने का काम शुरू हो चुका है। राजू, शामू और दूसरे युवा बेलचे चलाने लगते हैं। मिट्टी बाहर निकाली जाने लगती है। तेज गर्मी के बावजूद सब पूरी हिम्मत के साथ जुटे हुए हैं। दोपहर की तेज धूप जमीन आग की तरह तप रही है। गांव के लोग लगातार कुआं खोदने में जुटे हैं। हाथ छिलने लगे हैं, माथे से पसीना बह रहा है, मगर किसी ने हार नहीं मानी। महिलाएं पानी और सत्तू लेकर आती हैं ताकि पुरुषों को कुछ राहत मिले। हमें और गहराई तक जाना होगा। अब तक सिर्फ सूखी मिट्टी और पत्थर ही निकल रहे हैं। राजू, यह बहुत कठिन काम है। अगर हमें पानी न मिला? अल्लाह मेहनत करने वालों को कभी निराश नहीं करता बेटा। तुम सब अपनी कोशिश जारी रखो, पानी जरूर निकलेगा। हिम्मत मत हारो। अगर अब रुक गए तो फिर कभी पानी नहीं मिलेगा। सभी फिर से जोश में आकर काम में जुट जाते हैं, मगर सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है और कई लोगों की सांसें तेज चलने लगती हैं। तभी एक तरफ से रामलाल और उसके आदमी हंसते हुए आते हैं। अरे भाई, तुम्हें लगता है कि जमीन तुम पर रहम करेगी? हाँ, ना समझ लोग, ये सब बेकार की मेहनत है। रामलाल, हमारा हौसला मत तोड़ो। अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मजाक भी मत उड़ाओ। मदद? हाँ, मैं अपने कुएं का पानी बेच सकता हूँ, मगर मुफ्त में नहीं दूंगा। राजू सब अनसुना कर फिर काम में लग जाता है। शाम होने लगती है, लेकिन अभी तक पानी का नामो निशान नहीं। कुछ लोग मायूस होकर पीछे हटने लगते हैं। राजू, शायद रामलाल सही कह रहा है, यह सब बेकार है। नहीं शामू, हमें हार नहीं माननी। अगर आज हार गए तो फिर कभी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तभी अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराता है। एक अजीब सी आवाज आती है। राजू चौंक कर देखता है और जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगता है। अचानक एक ठंडी लहर महसूस होती है। सभी लोग दौड़कर आते हैं। जैसे जैसे मिट्टी हटती है, नीचे से गीली जमीन नजर आने लगती है। सब हैरान रह जाते हैं। सुभान अल्लाह, मैंने कहा था ना, अल्लाह हमारी मेहनत को जाया नहीं करेगा। राजू और बाकी सभी जोर लगाते हैं। कुछ ही पलों बाद अचानक मिट्टी के नीचे से पानी की एक छोटी सी धारा फूट पड़ती है। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठते हैं। पानी, पानी निकल आया। यह अल्लाह की कुदरत है रामलाल, जिस पर तुम्हें यकीन नहीं था। पूरा गांव आनंद से झूम उठता है। लोग एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। औरतें दुआ करने लगती हैं। कुछ दिन बीत चुके हैं। गांव वाले नए कुएं से पानी भर रहे हैं, खेतों को सींच रहे हैं और जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है। मगर रामलाल अब भी अपनी हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। वह गहरी सोच में डूबा है। मंजूर, उसका खास नौकर, उसके पास खड़ा है। ये सब कैसे हो गया मंजूर? मैंने सोचा था कि ये लोग थककर हार मान लेंगे, मगर उल्टा इन्हें सफलता मिल गई। मालिक, वे सब मिलकर मेहनत कर रहे थे। शायद यही उनकी ताकत बनी। ताकत? देखना, मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये दोबारा मेरे बिना कुछ करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। क्या मतलब मालिक? अगर इनके कुएं का पानी खराब हो जाए या वह सूख जाए तो? मालिक, ऐसा कैसे होगा? हमें रात के अंधेरे में कुएं में जहरीला पदार्थ डालना होगा ताकि लोग बीमार पड़ जाएं। जब पानी पीने लायक नहीं रहेगा तो ये सब मेरे पास भागते आएंगे। मगर मालिक, अगर किसी को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम आधी रात को काम करेंगे और सुबह पूरा गांव हैरान होगा कि पानी अचानक कैसे खराब हो गया। रामलाल की चालाकी से भरी मुस्कान दिखा रही है कि वह कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। मंजूर हिचकिचाता है, मगर वह जानता है कि रामलाल के आदेश को टालना आसान नहीं।
दोनों मिलकर अपनी शैतानी योजना बनाने लगते हैं। उसी समय राजू दूर खड़ा उनकी सारी बातें सुन लेता है। गांव की मुख्य चौपाल में सभी लोग इकट्ठा हैं। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे, सबकी नजरें रामलाल पर टिकी हैं, जो पंचायत के सामने खड़ा है। मंजूर सिर झुकाए एक ओर बैठा है। बाबा जी, राजू, शामू और अन्य बुजुर्ग सामने हैं और इंसाफ के लिए चर्चा हो रही है। रामलाल, तुम्हारे खिलाफ गंभीर आरोप लग चुके हैं। तुमने पूरे गांव को संकट में डालने की साजिश रची, बच्चों और बुजुर्गों की जान खतरे में डालने की सोची। क्या तुम्हें कुछ कहना है? बाबा जी, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। झूठ? मंजूर ने सबके सामने स्वीकार किया है कि यह जहर तुम्हारे कहने पर कुएं में डालने का षड्यंत्र था। रामलाल, तुमने अपनी दौलत के घमंड में हमें कमजोर समझा, मगर याद रखना, गांव वाले सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन धोखा नहीं। गांव वाले जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, रामलाल को सजा दो, इसे गांव से निकाल दो। ठीक है, रामलाल को अपने सारे कुएं गांव के हवाले करने होंगे और उसे हमेशा के लिए गांव छोड़ना होगा। पंचायत का फैसला सुनकर गांव वाले खुश हो जाते हैं। रामलाल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नहीं, ऐसा मत करो, मेरे पास सब कुछ है, मगर अगर ये कुएं भी चले गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुमने गांव को बर्बाद करने की कोशिश की थी और अब तुम्हें अपनी बर्बादी का डर लग रहा है। यही तुम्हारी सजा है। पंचायत का फैसला सुनकर गांव वाले खुश हो जाते हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसका सब कुछ खत्म हो चुका है। रामलाल को गांव से निकाल दिया जाता है और उसके कुएं गांव वालों को सौंप दिए जाते हैं। गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है।